किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि तेरा हर वो काम आसान करेगा जो तू ना कर सका, तेरा भगवान करेगा। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका पांडे आज जो आपके सामने स्टोरी लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको वो स्टोरी बताती हूँ कौन सी स्टोरी है। स्टोरी है, किसी राज्य में एक राजा रहते थे और उन्होंने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर, भव्य और दिव्य भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बनाई। उस मंदिर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक राज पुरोहित बुलाया। उन्होंने राज पंडित उनको बना दिया। समय के साथ जैसे राजा साहब यंग थे, जवान थे, वैसे ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस मंदिर के लिए एक ऐसे नौजवान पंडित को लेके आऊं जो मेरे समय के साथ, मेरे गति के साथ चलता रहेगा। उन्होंने एक नौजवान पंडित को लेके आए। वो पंडित हर वक्त, हर समय, जो कि वो मंदिर में ही रहते और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते। राजा साहब का कहना था कि आप इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही करेंगे। और वो समय के साथ हर रोज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, मूर्तियों का पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें नित्य समय पर स्नान कराते। अब ये डेली नियम सा बन गया था कि मंदिर में पुजारी जी जाएंगे, भगवान को नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे और एक माला पहनाएंगे। लेकिन वो जो माला पहनाते थे, वो माला स्वयं राजा साहब जो है वो मंदिरों में चढ़ाने के लिए बाजार से मंगवाया करते थे। इसका दायित्व राजा साहब का था कि वो मतलब जो है वो निश्चित करते थे कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सी माला चढ़ाई जाए। वो माला जो है राजा साहब के देख रेख में पहले राज दरबार में आता था। राजा साहब उस माला को देख लेते थे। देखने के बाद वो मंदिर में लेके जाया करते थे। वो स्वयं अपने साथ मंत्रियों को लेके जाते और उनके समक्ष जो है पंडित जी भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाते। अब ये नित्य नियम सा बन चुका था और सदियों से चलता परंपरा सा हो गया था कि पुजारी जी पहले भगवान श्री कृष्ण को वो माला पहनाते और कुछ समय के पश्चात वो माला जब उतारने का समय आता, मंदिर का कपाट बंद करने का समय आता, तो वो माला उतार करके जो है राजा साहब के गले में डाल दिया करते थे। अब ये राजा साहब को भी बहुत अच्छा लगता था कि वो माला जो है भगवान के गले से उतर के मेरे गले में आता है, तो इसमें साथ साथ भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा समझकर वो गले में हमेशा पहन लिया करते थे। और ये सदियों से चलता आ रहा था। समय के साथ साथ अब राजा साहब भी बूढ़े हो चुके थे और जो वो उनके साथ यंग पंडित जी थे वो भी बूढ़े हो चुके थे। लेकिन एक चीज जो है वो कभी नहीं बदला था, वो था राजा साहब के द्वारा उनके निगरानी में जो फूलों की देख रेख होती थी और भगवान श्री कृष्ण को जो माला पहनाया जाता था और पंडित जी भगवान श्री कृष्ण के गले से उतार कर राजा के गले में जो माला पहनाते थे, ये नियम कभी नहीं बदला। एक दिन हुआ यूं कि राजा साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि पुजारी जी से आज कह देना कि मैं आज मंदिर में नहीं आ पाऊंगा। वो भगवान श्री कृष्ण को माला पहना दे और उनकी पूजा कर दे। पंडित जी के पास उनके मंत्री गए राजा साहब के और बोले कि आज राजा साहब को मन कुछ ठीक नहीं है, शांत नहीं है, तो आज नहीं आ पाएंगे, तो आप स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेना। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे और माला जो है उन्होंने पहनाया। पहनाने के बाद जब माला उतारने का समय आया तो राजा तो वहां पे थे नहीं, क्योंकि उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं था। तो इस पे पंडित जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना जो वर्षों से राजा साहब भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, आज मैं ही थोड़ा सा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लूं, मैं ही ये पहन लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के गले से उतार कर पंडित जी ने उस माला को स्वयं ही पहन लिया। किंतु जैसे ही पता चला कि राजा साहब का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो अशांत सा महसूस कर रहे, तो उन्होंने घोषणा कराई कि नहीं, वो मंदिर आज स्वयं चलकर जाएंगे। और इतना सुनकर पंडित जी जो हैं वो घबरा गए।
कि राजा साहब मंदिर में आ रहे हैं और मैं इस माला को तो पहन लिया हूँ। फिर क्या किया, पुजारी जी जो है, पंडित जी, वो अपने गले से माला उतार करके रख दी है और जैसे ही राजा आए उनके गले में डाल दिए। राजा के गले में जब वो मोतियों की माला पड़ी, फूलों की माला जो मोतियों में, महंगे फूलों में गुथा हुआ रहता था, राजा ने कुछ महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस माला में एक सफेद बाल है जो पंडित जी की है। उन्होंने कहा कि क्या ये माला को आपने पहना था? तो पंडित जी घबरा गए, डर गए और डर के मारे उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं इस माला को नहीं पहना था। इस पर जो है राजा साहब ने कहा कि ठीक है, जब आप नहीं पहने थे तो मुझे ये निश्चित कीजिए कि ये जो सफेद बाल है इस माला में कैसे आया। ये तो साथ साथ यही दर्शा रहा है कि आपके सफेद बाल इस माले में आए हैं। इस पर पंडित जी घबराते हुए, लड़खड़ाते हुए आवाज में बोले, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। पंडित जी से राजा साहब ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा और उनके सामने मैं उस माला को अपने गले में धारण करूंगा और समस्त मंत्रीगण यही रहेंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये भगवान की जो माला है उसमें भगवान का केस है या आपका है। मैं ये कल सुनिश्चित करूंगा कि ये माला में जो केस है, सफेद बाल है, ये किसका है। पंडित जी ने कहा, जी बिल्कुल राजा, आप कल आइएगा, मैं माला भगवान को पहनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पहनाऊंगा और आप उस समय सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये बाल किसका है। पंडित जी राजा से बहुत ही मतलब विश्वास के साथ कह दिया कि नहीं, ये बाल तो मेरा नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर उनको ये बात खाए जा रही थी कि अपना प्राण बचाने के लिए मैंने तो झूठ बोल दिया। कल क्या होगा जब भगवान के गले से उतरकर राजा के गले में वो माला जाएगा और उसमें सफेद बाल नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। वो तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। और इधर राजा भी यही सोच रहा था कि इतने साल से जिस पंडित को मैंने रखा है, आज वो मेरे साथ छल कर रहा है। अगर वो मेरे साथ सच में छल कर रहा होगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। ये सोच सोच कर पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई और वो रात भर भगवान श्री कृष्ण को यही गोहराते रहे कि प्रभु भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा प्रभु। जैसे तैसे 3 पहर 4 पहर बीत चुका था, भोर हुई। अब क्या करे, विवश होके पंडित जी को मंदिर तो जाना था। पंडित जी मंदिर गए, मंदिर जाके उन्होंने माला पहनाया भगवान को। भगवान के पहनाने के बाद राजा के गले में जैसे ही डाला तो देखा कि माला में सफेद बाल है। राजा ने कहा कि नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये भगवान का सफेद बाल है। पंडित जी ने कहा कि आपके समक्ष ही तो मैंने भगवान के गले से उतार के आपके गले में डाला है। इसके बावजूद भी राजा को प्रमाण चाहिए था। मैं कैसे मान लूं कि ये जो बाल है वो भगवान का बाल है। मैं इसे तोड़ कर देखूंगा कि कहीं तुमने इस बाल को कलर तो नहीं न किया है। राजा ने उस बाल को तोड़ा तो उन्होंने देखा कि भगवान के माथे से खून टपक रहा है, खून की धारा बहने लगी। इस पर राजा डर गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझसे घोर अपराध हो गया, कृपया कर मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इस पर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके सर से इतना खून बह रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ मुझे भगवान मानते हो। उन्होंने राजा को जवाब दिया कि तुम सिर्फ मुझे भगवान मानते हो, लेकिन इसने मुझे पत्थर में भी भगवान को ढूंढा, मुझ पे विश्वास रखा। तो भक्त के विश्वास को अजर अमर करने के लिए मुझे तो अपना खून बहाना ही पड़ेगा। लोग सही कहते हैं, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। हमारे भी बीच में कुछ ऐसे ही होता है। हम भगवान को पूजते हैं लेकिन अपनी भावनाओं के लिए, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम अपनी जरूरतों के लिए भगवान को पूजते हैं। कभी भगवान को बिना मांगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे आप यूं ही भगवान को पूजिए ना।
वो आपको दर्शन भी देंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन लोग अपने लोभ के लिए भगवान को पूजते हैं। भगवान से मिलने के लिए कोई नहीं पूजता। भक्त और भगवान के बीच में बहुत ही अटूट और गहरा रिश्ता होता है। वो रिश्ता होता है प्रेम का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता। आप सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ के आप बस कर्म कीजिए ना, फल तो भगवान देने के लिए बैठे ही हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।